छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार एक तरफ धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने में लगी हुई है। सीएम लगातार हर जिले में जाकर मोदी सरकार को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बीजेपी इसी मामले को लेकर राज्य की भूपेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी है। खबर है कि धान खरीदी में अव्यवस्था और बारदाने की कमी के मामले में बीजेपी 13 जनवरी को बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी तैयारी के लिए कल यानी कि 7 जनवरी को सभी प्रभारी अपने अपने जिलों में बैठक करेंगे। जिला स्तर पर होने वाली इन बैठकों में प्रदर्शन की रणनीति बनेगी। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधानसभा स्तर पर भी भूपेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में धान वो मुद्दा है जिससे भुनाने वाला अगले चुनावों में सत्ता भोगता है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां इन दिनों खुद को किसान हितैषी और दूसरे को किसान विरोधी बताने में जुटी हुई हैं। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, किसानों के ही मुद्दे पर सरकार बनती है और सरकार गिर भी जाती है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये बहुत सटीक बैठता है। अगर यहां पर धान खरीदी को लेकर कुछ कमियां देखने को मिल रही हैं तो बीजेपी उसको क्यों नहीं भुनाएगी? आने वाले समय में वाकई बीजेपी एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, तैयारियां भी होंगी। कल की क्या रणनीति है फिलहाल, कि क्या बैठक में क्या तय किया जाएगा? बिल्कुल जी हाँ, और यही बात बीजेपी कह रही है कि बीजेपी विपक्ष में है और जहां धान खरीदी में व्यवस्था हो रही है तो किसानों की समस्याओं को लेकर उस सरकार को घेरेगी ही। और लगातार पिछले दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि यह चाहे बारदाने की व्यवस्था की बात हो या धान खरीदी केंद्रों पे अव्यवस्था की बात हो या इसके अलावा केंद्र सरकार से एफसीआई को धान से जो चावल तैयार होता है उस चावल को सेंट्रल पूल में लेने की अनुमति की बात हो, इन सब तमाम मसलों को लेकर सियासत गर्माती हुई छत्तीसगढ़ में दिखाई दी है। अब बीजेपी चूंकि धान खरीदी कई सारे केंद्रों पे बारदाने की कमी नजर आ रही है, कई सारे केंद्रों पे अव्यवस्था की बात सामने निकल के आ रही है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि धान बहुतायत मात्रा में धान जो है वो केंद्रों में सड़ गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी इन सब तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में लग गई है। 13 जनवरी को बीजेपी सभी विधानसभा मुख्यालय स्तर पे प्रदर्शन की तैयारी में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी चूंकि रायपुर है और राजधानी से किसी चीज को लेकर हल्ला बोला जाता है अगर सरकार के खिलाफ तो उसका माना जाता है व्यापक असर हो, इसलिए राजधानी में भी एक बड़े आंदोलन की तैयारी है बीजेपी की। और इन सब तमाम रणनीतियों पे चर्चा के लिए वरिष्ठ नेताओं की एक औपचारिक बैठक भी जो है वो होनी है। इसके साथ साथ कल सभी जिलों के जो प्रभारी हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि कल वो बैठक ले और बैठक लेके तैयारियों का जायजा लो। तो धान खरीदी में अव्यवस्था, बारदाने की कमी सहित इन तमाम मुद्दों को लेकर 13 जनवरी को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में बीजेपी जुट गई है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो धान खरीदी, धान के उठाव, बारदाने की कमी और अव्यवस्थाओं को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले धान खरीदी और अब एफसीआई में चावल जमा करने को लेकर छत्तीसगढ़ में सरकार विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है। बीजेपी बघेल सरकार को उसके ही वादे पर घेर रही है तो सरकार भी जवाब देने में देरी नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। धान खरीदी में देरी, फिर बारदाने की कमी के बाद मंडियों और टोकन बंटवारे में अव्यवस्था के आरोप लगाकर जहां विपक्ष भूपेश सरकार पर हमलावर है तो वहीं राज्य सरकार इन हालातों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस केंद्र सरकार पर बार बार बोनस की जानकारी मांगने, बारदाना उपलब्ध नहीं कराने और एफसीआई को पूरा चावल खरीदने के निर्देश नहीं देने पर हमलावर है, यानी धान पर सियासी बवाल जारी है। इसी बीच सीएम बघेल जांजगीर पहुंचे जहां उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार अपना हर वादा पूरा कर रही है, तो साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी वार किया। ये पहली बार ऐसा हो थे कि एफसीआई में चावल जमा करे की अनुमति नहीं मिला थे, तो 3 तारीख के इतवार के दिन भारत सरकार कार्यालय खोल के यह आदेश जारी करे कि 24 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई में जमा करूं। रमा सिंह लघु भ्रष्टाचार नजर आते और गरीब के चाउर लते खाड़ रहे हस 36,000 करोड़ के। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी पीआईएल लगाए कर जांच नहीं होना चाहिए करते। गरीब के चाउर ल खाड़ रहे और हम गरीब के गोबर ल खरीदा था, नोम समझते भ्रष्टाचार गरीब
एक तरफ जहां सीएम बघेल के निशाने पर मोदी सरकार और बीजेपी है, तो वहीं बीजेपी ने बघेल सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम बघेल को निशाने पर लेते हुए ट्वीट किया, वादा तुम्हारा था तो निभाना भी तुम्हें पड़ेगा। अथक मेहनत से उपजा धान क्या यूं ही सड़ेगा? ना बहाना चलेगा, ना कोई चालाकी काम आएगी। 2500 रुपए क्विंटल का वादा अब तुम्हें निभाना पड़ेगा। अन्नदाताओं से जो छल कपट किया है तुमने, अब उसका फल भी तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। पूर्व सीएम के ट्वीट पर भी सियासत एक्टिव हो गई। जहां बीजेपी रमन सिंह के ट्वीट के बाद बघेल सरकार पर हमलावर हो गई, तो कांग्रेस ने पूर्व सीएम को भी निशाने पर ले लिया। यदि आपने जो वादा किया तो आपको ही पूरा करना था। आप केवल पुरानी सरकार को दोष देकर या मोदी जी की सरकार को केवल चिट्ठी पत्री लिखकर आप अपनी कमियों को छिपा नहीं सकते। छत्तीसगढ़ की जनता भोली जरूर है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है। इसलिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता को गलत नहीं समझे और छत्तीसगढ़ की जनता को ये नहीं समझे कि वो समझ नहीं पा रही है। डॉक्टर रमन सिंह जी की याददाश्त 15 साल बाद वापिस आ गई। वायदे अपने खुद उन्होंने जो किए थे, 270 रुपये किसानों को देने का, 300 रुपया बोनस देने का और 2100 रुपया सपोर्ट प्राइस में धान खरीदी करने का, वो वायदे भी अगर उनको याददाश्त उनकी वापिस आ गई होगी तो उनको याद करना चाहिए। क्यों नहीं दे पाए, इसके बारे में जनता को और किसानों को बताना चाहिए। यानी धान और किसान पर सियासत में घमासान जारी है। दोनों सियासी दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं खुद को किसानों का सच्चा हितैषी बता रहे हैं। सवाल ये है, दोनों दलों के दावे से अलग छत्तीसगढ़ का अन्नदाता इस हाल के लिए किसे जिम्मेदार ठहराता है? जांजगीर से प्रकाश शर्मा के साथ सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर।